नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ राजकुमार सैनी। आज हम मेरठ में शताब्दी नगर में उस स्थान पर हैं जहां पर 19, 20, 21 को आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। यहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी 20 और 21 तारीख को मेरठ की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की हस्तियों से मिलने जा रहे हैं, उनसे वार्ता करेंगे और इस समाज में समरसता और देश प्रेम जगाने का जो कार्य किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, उसका एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ हैं आरएसएस के तपन कुमार जी। हम इनसे पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे। तपन सर, बताइए क्या कार्यक्रम आपके यहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में के कार्यक्रमों में यह निश्चित किया गया था कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख लोगों, नेतृत्व करने वाले लोगों से वरिष्ठ अधिकारी संघ के किसी न किसी रूप में संवाद करें। सौभाग्य से संगठन की योजना की दृष्टि से 20-21 फरवरी को परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का प्रवास हमें मिला। इसमें योजना की गई कि 20 तारीख को मेरठ और ब्रज प्रांत संघ दृष्टि से जो है, यानी 6 कमिश्नरी प्रशासनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी, ये संघ दृष्टि से 2 प्रांतों में इसका विभाजन है। इन दोनों प्रांतों के अंदर निवास करने वाले विभिन्न खेल जगत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले ऐसे खिलाड़ियों से, पहले कभी ले चुके होंगे, आजकल सामाजिक जीवन में सक्रिय होंगे, ऐसे सभी खिलाड़ी बंधुओं से, उनके प्रशिक्षकों से, उनके निर्णायक मंडलों के सदस्यों का, इन सब की एक वृहद सूची बनाई गई। इसी प्रकार से इन्हीं दोनों प्रांतों के समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी, व्यापारी वर्ग, डॉक्टर आदि ऐसे लगभग अनेक क्षेत्रों के प्रमुख नागरिकों की भी एक विस्तृत सूची बनाई गई। उन सभी से संपर्क करके उनको इस कार्यक्रम में यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया और यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि लगभग सभी ने अपने आने की स्वीकृति दी है। 20 और 21 दोनों दिन यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ये यहाँ पर होगा, जिसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी समाज के हमारे उन बंधुओं से संवाद करेंगे। अरे सर, क्या केवल संवाद ही होगा या फिर इसके अलावा उनको सम्मानित करने का कोई संघ की तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम रहा हो? नहीं, अभी संवाद का कार्यक्रम है। केवल शताब्दी वर्ष की दृष्टि से हम लोगों ने शताब्दी वर्ष के शुरुआत में ही देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त, समर्थ और समरस भारत का निर्माण हो, एक विकसित भारत का निर्माण हो, इस दृष्टि से समाज की मनोभूमिका बने, इसलिए 5 विषयों को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किए। उन 5 विषयों को लेकर ही मुख्य रूप से इन समाज के इन बंधुओं से, अपने बंधुओं से हम वार्ता संवाद करेंगे ताकि समाज में उस दृष्टि से एक माहौल बने। ये 5 विषय, पहला, भारतीय समाज का आधार हमारा परिवार है। एक सशक्त परिवार, संस्कारित परिवार, ये एक समर्थ राष्ट्र की एक पूर्व शर्त होती है। इस दृष्टि से समाज में हम कैसे संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं, कैसा एक वातावरण होना चाहिए, आज जो परिवारों की विघटन की स्थिति आ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ हमारा यह समाज, मतभेद परस्पर रहते हैं अभी भी, लेकिन आने वाले समय में हम अभी तक जो हमारे इतिहास में हुआ है, हमने साबित भी किया है कि एक मन हो रख करके हम सब ने काम किया, तभी हम हजारों वर्षों से जीवित हैं। ये एक समरसता की भावना, हम इसको कैसे अपने समाज में सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली थी। हमने प्रकृति के इन सभी तत्वों को जिनका हमारे जीवन में विकास में सहयोग हुआ, उनको मातृदृष्टि दी, उनको माँ कहा। आज हमने पर्यावरण का नुकसान हमारे किस तरह से हमारे कार्यकलापों द्वारा हुआ है, यह सबको सर्वविदित है। इसलिए पुनश्च उसी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की ओर हमारा समाज बढ़े। चौथा, कोई भी समाज अपने पैरों पर खड़े होकर के ही विकास कर सकता है, बैसाखी के सारे नहीं कर सकता। इसलिए अपने स्व के प्रति स्वाभिमान का बोध हमारे समाज को हो, उसमें इतिहास भी आता है, परंपराएं, संस्कृति भी आती है, अपना ज्ञान आता है, अपनी भाषा आती है,
इन सब के प्रति जो अपना है उसके प्रति स्वाभिमान का भाव, उसको हम युगानुकूल कैसे और वो अच्छा कर सकते हैं, विदेशों में जो भी अच्छा है उसको कैसे अपने देशानुकूल करके हम उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं, इस दृष्टि से संवाद। और अंतिम, नागरिक कर्तव्यों का अनुपालन, ये एक बड़ी समस्या हमारे समाज में कई बार दिखती है, जहां हम स्वच्छता के विषय को लेकर हो, चाहे सड़क पर चलने के नियमों को लेकर हो, सामान्य रूप से जो नियम सरकार ने कानून बनाए हैं विभिन्न संस्थाओं ने, उन नियमों का पालन करने का एक मानस समाज का बने। इन पांचों विषयों पर समाज आपस में ये विषय चर्चा का विषय बने और सबका मानस बन करके हम जब 2047 में हमारा देश अपने शताब्दी वर्ष अपने स्वाधीनता का मना रहा होगा, हम अपने राष्ट्र को एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने खड़ा कर सके। इस दृष्टि से एक समाज का मानस बदलने के लिए, मानस बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम समाज के 100 साल पहले जब आरएसएस का गठन हुआ था तो चंद ही लोग थे। आज आपका क्या कहना है कि कहाँ तक जो है आरएसएस कहाँ तक पहुँच गया? पूरे देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी सुना जाता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। संघ का कार्य समाज का मानस बनाना है। समाज एक या दो या चंद लोगों से नहीं होता, हर वर्ग, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, उन सब का इसमें योगदान होता है। सबको साथ लेकर चलना, सबका आपस में बैठ करके चर्चा करना, यही हमारी परंपरा रही है। वेदों में कहा भी गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस दृष्टि से हम सब परस्पर संवाद करने की ये परंपरा रही है। इसी परंपरा को संघ आगे बढ़ा रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा। हालांकि हमने देखा कि मेरठ में भी कई सारे कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम हुआ आपका जागृति विहार में, और वो इतना सुंदर कार्यक्रम था कि हर घर से रोटी मंगाई गई। मतलब यही समरसता है, मतलब इसी को समरसता मानते हैं। समरसता, मतभेद हो सकते हैं, मन एक रहे, हम एक हैं मूलतः। अभी कल महाशिवरात्रि बीती है, भगवान शिव का परिवार किस प्रकार का है, जो बता रहा है कि परस्पर विपरीत और विरोधी स्वभाव वाले भी एक परिवार होकर जब आत्मीयता के साथ रह सकते हैं। यही संदेश हिंदू समाज के पथ प्रदर्शक हजारों सालों से रहा है, आज भी हमारा यही संदेश है, उसको और थोड़ा पुष्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, हम बात कर रहे थे तपन कुमार जी से, और उन्होंने आपको बड़ी विस्तार से इस कार्यक्रम के संबंध में और आरएसएस के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में पूरी जानकारी दी। और मैं संदीप से कहूंगा कि इस पंडाल को भी दिखाने का काम करें, क्योंकि यह शताब्दी नगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जो सामाजिक एकता, समरसता और राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का एक कार्यक्रम होगा। और इसमें लगभग 20,000 से अधिक लोगों के भी जुटने की संभावना बताई जा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।